नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये अचानक से रिकॉर्डिंग इसीलिए मैंने सोचा कि आज का जो डेवलपमेंट हुआ है 24 सितंबर इन इंडियन डिफेंस सेक्टर और अपना जो डिफेंस सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए। आज सुबह ही इंडियन गवर्नमेंट ने एयरबस और टाटा ग्रुप का जो सब्सिडियरी TASL है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट 56 एयरक्राफ्ट्स और 56 डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स वो इंपोर्ट करेगा और वो एक्वायर करेगा अपना एयरफोर्स के यूज़ के लिए। तो ये क्या है, ये क्या डील है और क्या इसके डिटेल्स हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप देखें तो इंडिया के पास एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है इस सेगमेंट में, जो मिड सेगमेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो कि छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स में जाके लैंड कर सकता है, वहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। ये एक आवरो एयरक्राफ्ट हमारे पास है इंडियन गवर्नमेंट के पास और इंडियन एयरफोर्स के पास। ये आवरो 748 जो एयरक्राफ्ट इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एयरफोर्स के पास है, ये काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है। ये 1950 का डिज़ाइन है, 1960s का प्रोडक्शन है और ये आज तक भी इंडियन डिफेंस सेक्टर में है। जबकि इसका लास्ट प्रोडक्शन 1988 को बंद कर दिया था HAL ने। ये HAL मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद और कोई मैन्युफैक्चर इसके ऊपर हुआ नहीं, अभी खाली सर्क होता है और उसी में चल रहा है। लेकिन ये एजिंग एयरक्राफ्ट है तो इसको रिप्लेस करना ज़रूरी था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डील किया। ये डील आज का नहीं है, ये 10 साल पुराना है। 10 साल से इंडियन गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे आवरो को रिप्लेस किया जाए और उसके बदले नए टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट लाया जाए। लेकिन उसको एक सुइटेबल अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था इंडियन गवर्नमेंट को। अभी आज के डेट में वो फाइनलाइज हुआ है। हालांकि ये जो डील था ये 2015 का डील है। 2015 से डिले होके जाके आज ये 2021 सितंबर में और सितंबर 24 में आज ये ख़त्म हुआ है। 2015 में एयरबस और जो टाटा ग्रुप का सब्सिडियरी है TASL, तो ये दोनों मिल के इंडियन गवर्नमेंट को इन्होंने ऑफ़र दिया था कि हम लोग ये C295 एयरक्राफ्ट्स आपको सप्लाई करेंगे। लेकिन तभी इंडियन गवर्नमेंट फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स और बाकी सारे जितने नेगोशिएशंस हैं वो सब के चलते ये प्रोजेक्ट को डिले कर दिया और डिले हो रहा था। लेकिन इसी महीने सितंबर 9 को द डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने इसको क्लियर किया, इस सब्जेक्ट को क्लियर किया, इसको फ्लोर में लाया और आज के डेट में ये इसकी साइनिंग हो गई। द डील वाज साइंड टुडे। तो इसके तहत 56 एयरक्राफ्ट्स दैट इज रिजर्व्ड फॉर एयरफोर्स एंड एडिशनली 6 एयरक्राफ्ट्स विल बी फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये 56 में भी ऐसा है कि पहला जो 16 एयरक्राफ्ट है वो पहला 16 एयरक्राफ्ट एयरबस अपना जो स्पेन के फैसिलिटी में उधर मैन्युफैक्चर करेगा और इंडिया को डायरेक्टली फ्लाई इन कंडीशन में सप्लाई करेगा, मीन्स टर्न की कंडीशन में सप्लाई करेगा ये 16 एयरक्राफ्ट। बाकी जो 40 एयरक्राफ्ट्स हैं, बाकी जो 40 एयरक्राफ्ट्स हैं, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर और असेंबल होंगी। मैन्युफैक्चर मतलब उसका पार्ट सब मैन्युफैक्चर होगा और वही सब पार्ट को लेके असेंबल करके फाइनली उसको इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन डिज़ाइन आएगा एयरबस से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। डिज़ाइन वहाँ से आएगा, उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, असेंबली भी इंडिया में होगा, हैंड ओवर होगा। लेकिन ये इसमें एक चीज़ है, इसका जो इंजन है वो इंजन को अलग से प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि
इसका इंजन है प्रैट एंड व्हिटनी 127। इसी डिज़ाइन में अगर सेम इंजन लगाना हो, जो कि लगाना पड़ेगा क्योंकि इंडियन एरोस्पेस में ऐसा कुछ अलग सुइटेबल इंजन नहीं है कि जो इसके साथ लगा जाए, या फिर एयरबस के डिज़ाइन में ऐसा और कुछ अलग इंजन का प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट का बॉडी या फिर जो फ्यूसलेज है वो तो बन जाएगा, उसका कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके जो इंजन्स हैं वो इंजन्स इसको एयरबस और टाटा ग्रुप को उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी से। तो ये अरेंजमेंट होगा। इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 15,000 प्लस जॉब्स क्रिएट हो गए, डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। फिर 10,000 थर्ड पार्टी जॉब्स, मतलब जो सप्लीमेंट्री जॉब जो कि हेल्प करेंगे ये कंपनीज को बिल्डअप करने के लिए, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में या रिफाइनिंग, सर्टिफिकेशन, जो भी प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में ऑलमोस्ट 25,000 जॉब्स क्रिएट होंगे ये प्रोसेस में, ये फोरकास्ट है। सो विच इज़ ए गुड स्टेप। मेक इन इंडिया विल डेफिनेटली हैपन। ये मेरा आज का डिस्कशन इसी के ऊपर बेस्ड है कि मेक इन इंडिया हो रहा है। ये बहुत ही एक मतलब एडवांस स्टेप है इंडियन एरोनॉटिक्स सेगमेंट के लिए या इंडियन एरोस्पेस सेगमेंट के लिए, जिसके वजह से क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग एक बार प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हो तो ग्लोबली वी कैन गेट, बाहर से हम लोग भी ले सकते हैं, कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं। तो हम लोग के ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी या कंट्री बनेंगे एरोनॉटिक्स या एरोनॉटिकल सेक्टर में। ये होने वाला है। इसीलिए ये जो आज का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आज का स्टेप है ये इम्पोर्टेंट है और ये सराहनीय है। आप इसको आप मतलब एक अच्छा डील ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट 40 एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का तो हमें एक मौका मिला है। तो आइए देखते हैं अभी ये एयरक्राफ्ट दोनों, जो नया एयरक्राफ्ट या पुराना एयरक्राफ्ट क्या है दोनों में, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये C-295 जो एयरक्राफ्ट है, अगर इसको आप देखेंगे, जो उसका C है, C डेजिग्नेट करता है कैसा को। कैसा CASA, कैसा एक स्पेनिश कंपनी जिसने कि इसको डिज़ाइन किया था और जिसने कि इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था पहले 90s में, इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। बाद में इन 2000 में जब EADS, ये यूरोपियन कंपनी हुआ, एयरबस का जो मतलब पेरेंट कंपनी जो स्टार्ट हुआ, उसमें ये सारे कंपनीज आ गए। तो ये सारे कंपनी जब आ गए, एयरबस ने ये जो मॉडल था इसको नाम दिया C-295। तो ये C-295 में से C कैसा हो गया, 2 है मतलब ट्विन इंजन, 2 डेजिग्नेट करता है ट्विन इंजन, 2 इंजन जो एयरक्राफ्ट में है उसको डेजिग्नेट करता है। और 9.5 जो है वो 9.5 टन्स ऑफ टारगेट कार्गो, मतलब इतना तक कार्गो मैक्सिमाइज किया जा सकता है, इतना तक कार्गो लोडिंग हो सकता है इन एक्सटेंडेड कंडीशंस। तो इसके लिए ये नोमेनक्लेचर ऐसा है। तो ये एक, जैसे कि मैंने कहा, ये एक ट्विन टर्बोप्रॉप इंजन है। ये सिमिलर टू आवरो जो एग्जिस्ट करता है इंडियन डोमेन में, सेम सिमिलर है, ट्विन टर्बोप्रॉप है। अराउंड 50 का पारा ट्रूपर्स वो कैरी कर सकता है, या अराउंड 70 ट्रूप्स वो कैरी कर सकता है, जो कि आवरो में भी आप देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास पारा ट्रूपर्स कैरी करता था और कर रहा है। सो कैपेसिटी वाइज सेम आप देखेंगे। अगर आप इसका यूजफुल लोड देखेंगे C-295 का, 7 टन्स का सर्टिफाइड पेलोड है। 9.5 का टारगेट लोड है, लेकिन 7 टन्स का सर्टिफाइड लोड है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है आवरो से। आवरो का सर्टिफाइड लोड है 6 टन्स का, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट में आप इसको कह सकते हैं। आवरो कुछ ख़राब एयरक्राफ्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट, और ये लीगेसी एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसका अभी हो क्या रहा है, ये बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया है, 1950 का डिज़ाइन है।
उस टाइम आवरो ने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था। बाद में HS हॉकर सिडिली ये कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है इसने एक्वायर किया और उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। बाद में HAL ने भी उसमें अपना हिस्सा लिया और HAL भी मैन्युफैक्चरिंग करता रहा और ऑलमोस्ट 1988 तक मैन्युफैक्चरिंग चलती रही। इतने सारे एयरक्राफ्ट्स प्रोडक्शन होते रहे। मोर देन आई थिंक 380 प्लस एयरक्राफ्ट्स इसके मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो ये आप अगर देखेंगे ये एयरक्राफ्ट इसको कमर्शियल पैसेंजर ऑपरेशंस में भी यूज़ हुआ है 1960s में। उस टाइम स्काई एयरवेज एक था, उसने इससे लॉन्च किया था अपना ऑपरेशंस। इंडियन एयरलाइंस का भी ये पार्ट रहा है आवरो। और अभी आज के डेट में ये तो पैसेंजर कैरी कहीं करता नहीं है, लेकिन ये अभी इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बन गया है, जो कि फिर यहाँ से ट्रूप्स कैरी करता रहता है या फिर कोई कार्गो कैरी करता है, आर्म्स एम्यूनिशन ये सब काम में आते हैं। तो इट वाज क्वाइट यूजफुल एयरक्राफ्ट। और ये जो 56 C-295 एयरक्राफ्ट्स इंडियन गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगा, ये जितने भी आवरो हैं उसको फेज आउट कर दिया जाएगा ये प्रोक्योरमेंट के बाद। तो अगर आप देखेंगे ये C-295 का स्पेसिफिकेशन ऐसा है, जैसे मैंने कहा इसके ये टर्बोप्रॉप इंजन्स हैं, इसमें 2 प्रैट एंड व्हिटनी 127 इंजन्स लगे हुए हैं। इसका अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज़ अराउंड 21,000 किलोग्राम्स है। इसका मैक्सिमम लैंडिंग वेट है अराउंड 20,700 किलोस, क्वाइट नियर बाय। और इसका फ्यूल कैपेसिटी है 7,650 kilograms. So I mean, like, it's a stable aircraft, and if you see the altitude, it can reach up to a ceiling height of 30,000 feet. और आप उसका अगर बाद में आप इसका रेंज चेक करेंगे तो इसका रेंज अराउंड 1,555 किलोमीटर्स का इसका रेंज है। सो ये एक अच्छा पैकेज आ रहा है, एक अच्छा पैकेज मिल रहा है जो कि मिड सेगमेंट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में इंडियन गवर्नमेंट को बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत हेल्प करेगा। और आई मीन लाइक बड़े एयरक्राफ्ट तो होंगे, दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट जिसमें कि मोर देन 90-100 ट्रूप्स जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे एयर स्ट्रिप जहाँ की फैसिलिटीज़ कम हैं लैंडिंग टेक ऑफ के लिए, या फिर अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप भी हो, तो वो सब जगह के लिए ये छोटा साइज़ का टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन होगा इसका, और बहुत ही यूज़फुल होगा। आवरो को ये कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा, ये हमारा होप है। और एडिशनली जो मेक इन इंडिया का क्लॉज इसमें लगा हुआ है, ये रियली बेनिफिट करेगा। आप कोई भी एंगल से देख लें, ये रियली बेनिफिट करेगा मतलब इंडियन जो एरोनॉटिक और एरोनॉटिकल डोमेन है। और ये बहुत ही पॉपुलर एयरक्राफ्ट भी है, क्योंकि इसने बहुत सारे ऑपरेशंस किया, या फिर अफ़गानिस्तान, इराक, या फिर चाद, लेबानन, ऑल दिस ऑपरेशंस इस एयरक्राफ्ट ने किए हैं, और सक्सेसफुल ऑपरेशंस। और इसका आप अगर जो ऑर्डर लिस्ट देखोगे तो ऑर्डर लिस्ट में बहुत सारे कंट्री हैं। आप देखो स्पेन को ले लो, स्पेन तो ठीक है उसका मदर कंट्री था तो वो ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इजिप्ट, पोलैंड है, कनाडा है, पोर्चुगल है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, अभी इंडिया भी ले रहा है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के डिमांड में है, और भी बहुत सारे हैं, छोटे बड़े कंट्रीज़ हैं, लेकिन आप मेजर देखोगे तो इसका अच्छा डिमांड है। तो ये एक गुड ट्रांसपोर्ट, मिड सेगमेंट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट के इसमें ये अपने आप क्वालिफाई करता है। और डेफिनेटली आवरो के जितने भी फंक्शंस हैं, लेट इट बी मेडिकल इवैक्यूएशन और एनी अदर थिंग्स, और एनी ट्रूप सपोर्टिंग एक्ट, ये करेगा, ऐसा हमें आशा है। तो ये छोटा सा डिस्कशन आज इसलिए था कि आज डील फाइनल हुआ है, 20,000 करोड़ का ये डील है, और मेक इन इंडिया का टैग आ रहा है इसमें।
तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये इस टाइप के चीज़ होते हैं तो दिल में ऐसा होता है कि मतलब एविएशन, इंडियन एविएशन सेक्टर में कुछ हो रहा है और हम लोग का उसमें काफ़ी योगदान रहेगा और हम लोगों का फ्यूचर के लिए भी और फ्यूचर यूथ के लिए भी ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। तो आज के लिए यही डिस्कशन था C295 जो आ रहा है। और आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, इसमें कुछ आप कमेंट्स में डालना चाहते हैं, नीचे डालिए। डिस्कशंस के लिए हमें पॉइंट्स डालिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और देखते रहिए ऐसे ही कुछ मज़ेदार या फिर ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो, तो वो सब आप देखते रहिए और लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ कम बैक अगेन, फिर से आइए, फिर से मिलते हैं।